फोकस दिया है, उसके कारण जो चेंजेस आए हैं वो आप सबके सामने है। और आज के इस बजट से एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का होगा, ऐसा सबका विश्वास है। आप सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले रेलवे के बजट और रेलवे के बारे में जब भी बात होती थी, केवल और केवल कुछ नई गाड़ी चालू कर दो, रेलवे की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओ, सेफ्टी को कैसे बढ़ाओ, रेलवे में नई टेक्नोलॉजी को कैसे लाओ, इसके बारे में 10 वर्षों पहले कोई कभी चर्चा भी नहीं हुई। आज मोदी जी ने रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जहां मात्र 14,000 करोड़ रुपए का बजट होता था देश में रेलवे का, होता था जो, उसको 14,000 करोड़ के अमाउंट से बढ़ा के 2,52,000 करोड़ किया है, 2,52,000 करोड़। और इसका रेलवे ट्रैक एक्ट किया। प्रैक्टिकली करीब करीब देश के सभी हिस्सों में इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण बड़ी तेजी से हुआ है और करीब करीब कुछ हिस्सों को छोड़ के सारा ही रेलवे का नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, ब्रॉड गेज वाला नेटवर्क। नए टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आई है। आज उसी क्रम में आज के रेलवे बजट में 3 बड़े कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हाईवे का सिस्टम अप्रूव हुआ था वाजपेयी जी के समय में, वैसा ही मोदी जी ने आज बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट बजट में किया है। करीब 40,000 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक्स बनेंगे 3 कॉरिडोर। इन 3 कॉरिडोर में यानी जहाँ पे 2 लाइन है वहां पे 4 लाइन है, कैपेसिटी डबल हो जाए। जहां पे जरूरत है वहां पे 6 लाइन की बनेगी। एक तरीके से देश में आज जो करीब 700 करोड़ लोग रेलवे से ट्रेवल करते हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स में ही है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा गया है। एक केयरफुली सोच समझ के सेलेक्ट किया गया है। आप देखिए, जहां 10 साल पहले दिन में एवरीडे करीब 4 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक होते थे, आज 15 किलोमीटर पर डे, 15 किलोमीटर पर डे के नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाए। एक अलग पेस से काम करने की मोदी जी आज 1,300 स्टेशन पे कंप्लीट रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। एक तरीके से पुनर्निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन। तो मैं आपके सामने स्टेट वाइज बजट एलोकेशन रखना चाहूंगा। पहले से आज से 10 साल पहले जहां मात्र 2,122 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2000 को बढ़ा के आज 10,369 करोड़ किया है। 10,369 मैसिव इन्वेस्टमेंट रेलवे का नॉर्थ ईस्ट में। आप सब जानते हैं प्रोजेक्ट्स की कितनी तेज प्रोग्रेस है, कितनी अच्छी प्रोग्रेस है। और काम करना हिमालयन रीजन में बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि जियोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह से हिमालयन रीजन में करीब करीब टनल है, ब्रिज है, टनल है, उसके बाद में ब्रिज है, उसके बाद में टनल है, उसके बाद में ब्रिज है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन का चैलेंजेस होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से काम चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट में खूब अच्छी प्रोग्रेस है। अगर प्रोग्रेस फिजिकल देखें, अगर आप पहले जहां पर आज 200 किलोमीटर के आसपास नए रेलवे ट्रैक बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे 60-70 किलोमीटर बनते थे, 67 किलोमीटर बनते थे, वहां पे आज 198 किलोमीटर नए ट्रैक्स बनते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन 81% पहुंच गया है ऑलरेडी। बाकी जो है वो इसका तेजी से आगे चल रहा है काम। 60 स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है टोटली नए फॉर्म में, अमृत स्टेशन में। 60 स्टेशन को अमृत स्टेशन से डेवलप किया जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का हो रहा है
81,000 crore 941, 81,941 crore, 81,941, 81,941 करोड़, इतना टोटल रेलवे का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है कंप्लीट। एक तरीके से हाई क्वालिटी की फैसिलिटीज, फ्रीक्वेंट सर्विसेज कैसे लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतरे, ऐसा मोदी जी का सबके लिए संकल्प है। 10 साल पहले कोई भी नई चीज चालू होती थी तो देश के किसी एक हिस्से में ही चालू होती थी। आज मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के बारे चालू की, पूरे देश में चालू। कोई राज्य, हर राज्य को वंदे भारत मिली। नॉर्थ ईस्ट में भी स्टार्ट हुई, बंगाल में भी स्टार्ट हुई, केरल में भी स्टार्ट हुई, हिमाचल में भी स्टार्ट हुई, जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुई, उत्तराखंड में भी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही जगह पे स्टार्ट। तो ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बहुत ही क्लियर पॉलिसी है, उसके तहत मोदी जी काम करते हैं। मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल बाकी जगह से ज्यादा देते थे, लेकिन मात्र 4,300 करोड़ रुपए मिलते थे। आज मोदी जी वेस्ट बंगाल को दे रहे हैं 13,810 करोड़, 13,810 करोड़। ये 3 टाइम्स है जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में वेस्ट बंगाल को रेलवे के लिए मिलता था। अनफॉर्चुनेटली रेलवे के प्रोजेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबका प्रयास होगा तभी जाके काम हो सकता है। स्पष्ट कहते हैं देश के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति से ऊपर उठना है। राज्य सरकार रेलवे को, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करे, बहुत कुछ काम हो सकता है। 13,810 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा एलोकेशन है। इस एलोकेशन को लेके बहुत सारा काम किया जा सकता है। किससे लिया काम? स्टेशन के 98 स्टेशन बहुत अच्छे डिजाइन बने। मैंने पर्सनली कम से कम बहुत सारे स्टेशन के डिजाइन देखे, बहुत अच्छे डिजाइन बने। साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट्स के लिए 151 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाले स्टॉल्स रेलवे स्टेशन पे लगे। 151 406 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने पिछले 10 वर्षों में वेस्ट बंगाल में। 406 अब क्वेश्चन है मेन कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले तो तेजी से काम आगे बढ़े। महाराष्ट्र जैसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट को और पोर्ट्स है, इस इंपॉर्टेंट स्टेट में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 2009 से 2014 में ओनली 1,171 करोड़ मिलते थे। ओनली 1,171 करोड़ मिलते थे। आज मोदी जी दे रहे हैं 15,554 करोड़, 15,554 करोड़। अगर कंपैरिजन करें परसेंटेज टर्म्स में तो ये 1,300% टाइम्स ज्यादा है, 1,300% ज्यादा है। काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हुई है। 58 किलोमीटर पर ईयर नए ट्रैक लगते थे आगे महाराष्ट्र में 2009 से 2014 में। अब करीब 400 किलोमीटर एक साल में नए बनते हैं। 397 एग्जैक्ट नंबर है, 397, 400 हो गया करीब 400 किलोमीटर नए ट्रैक्स रेलवे के बन रहे हैं। 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, बाकी 2% जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 80,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट रेलवे का। 126 स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं, अमृत स्टेशन टोटली नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
126 स्टेशंस। बड़ा प्रदेश है और बहुत डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बहुत ही जब से श्री शिंदे जी की सरकार आई है तब से प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। कई सारे प्रोजेक्ट जो पहले बंद पड़े थे, रुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स अब वापस चल पड़े, आगे बढ़ गए। स्टेशन वन प्रोडक्ट की, जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के एक नया मार्केट मिला। कई जगह मैं स्वयं गया हूँ और वहाँ पे सब जगह जो स्टॉल के ओनर्स हैं 5 गुना 10 गुना ऐसा बढ़ गया, ऐसा नहीं हो गया। बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है। कवच की प्रोग्रेस अगर देखें, 3040 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लग गया है कवच का। टेलीकॉम के टावर लगते हैं, तो ऐसे 100 कहते हैं उसको, पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, डेटा सेंटर होता है, वो बन चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट यानी रेलवे ट्रैक के साथ जो इक्विपमेंट लगना है 827 किलोमीटर का लग चुका है और 170 लोकोमोटिव्स के ऊपर कवच लग चुका है। स्टेशन की बात करें देश भर में 1300 स्टेशन का टोटली नया रीडेवलपमेंट स्टेशन का रीडेवलपमेंट रेलवे ट्रैक देश में जो लगाए जाएंगे, जो कि जर्मनी और अमृत चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तर्ज पे जो बन रहा है, उसमें पैसेंजर बहुत बड़ा हाई डेंसिटी पैसेंजर ट्रैफिक की। सर ये 3 कॉरिडोर में नॉर्थ स्टेशन होगी और पैरेलल ट्रैक और जो ऊपर से थोड़ा जो मतलब एक कन्वेंशनल है, एक उसके और थोड़ा नॉर्थ में जाते हुए ट्रैक है, वो ट्रैक बनेगा। बहुत आपने देखा 2 नई टाइप की ट्रेन आई है, 2 नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन आई है। एक है वंदे भारत ट्रेन, दूसरी अमृत भारत ट्रेन, तीसरी नमो भारत। हर हफ्ते बन के रेडी हो रही। एक तरीके से टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं आई, जिससे पैसेंजर का एक्सपीरियंस टोटली चेंज है। बंगाल में देखो आप फंड्स एलोकेशन इतना कर, लेकिन काम करने के लिए जमीन तो चाहिए। क्या करेंगे बिना जमीन के, क्या करें? मेट्रो में कम से कम ये है कि अंडरग्राउंड है या ऊपर है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस कम रहती है। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है कोलकाता मेट्रो का, लेकिन बाकी जगह जहाँ पे लैंड एक्वायर करना है तो नंदीग्राम के लिए चल रहा है, कितना फॉलोअप चल रहा है, दिल्ली बालूरघाट के लिए कितना फॉलोअप चल रहा है। लेकिन एक के बाद एक प्रोजेक्ट आपको वहाँ भी नए रेलवे रहेगा। देखो देखो 10 साल पहले किस तरह से रेलवे बजट है, ट्रेन चलाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी कैपेसिटी चाहिए होती है, कितने ट्रैक्स हैं जो पूरी तरह से कंजेस्टेड है, एक के पीछे एक गाड़ी, राइट। और डिमांड ऑपरेटिंग रेशियो तो हर साल चेंज होगा, लेकिन करीब बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं। इस साल का 98.7% और लोकल जो हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए 28 स्टॉल्स है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। साथ ही साथ बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 272 किलोमीटर का काम हो गया है, नहीं 280 हो गया, सॉरी 280 किलोमीटर का काम हो गया है और अच्छा एक प्रोग्रेस है। ट्रेन कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, करीब कंप्लीट होने को आया। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट को एक साथ जोड़ेंगे। तो एक तरीके से रेलवे का गुजरात में डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से है। मैं क्वेश्चंस लेने से पहले उड़ीसा पे आता हूँ। अल्फाबेटिकली चल रहे सभी, तो जी के बाद में ओ, तो उड़िया में बोलूंगा। बहुत गौरव कथा अच्छी जहाँ फोकस मोदी जी रेलवे उपरे देइछन्ति। 10 वर्ष भितर प्राय रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी करिछन्ति। आपण जानिछन्ति आज 10 वर्ष पूर्व रेलवे कथाटा जदि हब
केवल केते बड़ा नुआ ट्रेन चालू करवा केते स्टॉपेज होबा तो गाड़ी को सेही पर्यंत रो एई स्टेशन रो आवे स्टेशन को आनी कि नहीं जीवा सेटा होतला रेलवे बजट कौन सी फोकस होनो थिला सेफ्टी ऊपर कौन सी फोकस होनो थिला कैपेसिटी बढ़ाइबा ऊपर केबे फोकस होनो थिला ये नुआ प्रकार रो ट्रेनिंग आसु नुआ प्रकार रो टेक्नोलॉजी आसु 10 वर्ष भितर मोदी जी बहुत गंभीरता सहित काम करी रेलवे पाखापाखि 26,000 किलोमीटर नुआ रेलवे ट्रैक जोड़ी 26,000 रेलवे ट्रैक माने केते गुना राष्ट्र रेलवे नेटवर्क जेते थाए ताको अधिका मोदी जी जोड़ी गत 10 वर्ष गत वर्ष रे 5,200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक नुआ जोड़िला जहाँ की स्विट्जरलैंड रो रेलवे नेटवर्क रो परिमाण जेते सेते रेलवे ट्रैक गत वर्ष देश रे जोड़िला सेते मोदी जी जोड़िले एई वर्ष मध्य 5,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़ा होछि माने गोटे वर्ष रे गोटे राष्ट्र भलिया पाखापाखि पूरा नेटवर्क देश रे जोड़ा जाउछि रेलवे कैपेसिटी को बढ़ा जाउछि नुआ प्रकार रो ट्रेन आसिला आप जानते वंदे भारत ट्रेन केते पॉपुलर नौजवान माने बहुत सेटा को लाइक करते और सबका साथ सबका विकास फिलॉसफी ने मोदी जी संपूर्ण देशों को वंदे भारत दीजिए आगे जो राज्य रेल मंत्री आसुले केवल से राज्य को ट्रेन मिलू मोदी जी आसिला पर ठारू सबका साथ सबका विकास क्लियर वंदे भारत देश सारा मिलला ओडिशा रे बीटी वंदे भारत आसिला सेही बड़ी नॉर्थ ईस्ट को उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर को केरल को तमिलनाडु को कर्नाटक को आंध्र को तेलंगाना को मध्य प्रदेश को राजस्थान को छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तर प्रदेश समस्त को बिहार समस्त को वेस्ट बंगाल समस्त को वंदे भारत ट्रेन मिलेगा कौन सी राज्य नहीं जहाँ को वंदे भारत मिलेगा सभी वंदे भारत प्रोडक्शन बहुत बड़ी है पाखापाखि गोटे सप्ताह गोटे ट्रेन बाहरुची फैक्ट्री एते वंदे भारत रो प्रोडक्शन बढ़िया एवरी वीक वन ट्रेन इज गेटिंग मैन्युफैक्चर वंदे स्लीपर रेडी हे आसलानी पाखापाखि मार्च मासरे जहाँ आपन को समझे ने वो कहउतली फेब्रुआरी मार्च मासरे गाड़ीटा बाहरी आसिबो वंदे मेट्रो में बालेश्वर भद्रक भुवनेश्वर चलाई पारिबा गुड़ाए सेक्टर्स अच्छी ब्यूटी वंदे मेट्रो चलाई पारिबा बढ़िया क्वालिटी रो ट्रेन तैयारी होची ये सब कामटा मोदी जी गत 10 वर्ष भितर बहुत फोकस देकी करछथि रेलवे रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ 14,000 पाखापाखि कोटी टका मिलुला रेलवे को भारत सरकार बजट रो आज ही मोदी जी देइछंती रेलवे को एक बजट रे 2,52,000 कोटी टका 2,52,000 कोटी टका 2,52,000 करोड़ रुपए और तीनों की बहुत बड़ा कॉरिडोर अप्रूव कर आज बजट जबकि वाजपेयी जी हाईवे स्वर्ण चतुर्भुज गोल्डन कोऑर्डिनेटर को हाथ में नहीं थे संकल्प नहीं की सही बड़ी मोदी जी रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर आज जहाँ ये चतुर्भुज शेप में जहाँ अच्छी हाई डेंसिटी रूट जो डबल लाइन अच्छी सेठी 4 लाइन करा दिबो जो 4 लाइन अच्छी सेठी और बढ़ाई की 6 लाइन करा दिबो गुड़ाई जगह रे एलिवेटेड होबो गुड़ाई जगह रे बाईपास तैयारी करा दिबो माने बहुत सुचिंतित बहुत भल भावे डिटेल वर्किंग करिकी देश सारा रेलवे रो कैपेसिटी केंती बढ़िबो ए तीनोटी कॉरिडोर एनर्जी कॉरिडोर रेल सागर आउ अमृत चतुर्भुज ए तीनोटी कॉरिडोर रे पाखापाखि 40,000 किलोमीटर नुआ रेलवे ट्रैक जोड़ी 40,000 नुआ रेलवे ट्रैक रो माने है वो वाइब्रेशन ये मैकेनिज्म पूरे के पूरे बुलेट ट्रेन में लगा हुआ है इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है कि ये पिलर और ऊपर की ट्रेन के बीच में एक आइसोलेशन सर्किट है जिसको अर्थक्वेक आइसोलेशन डिवाइस कहते हैं वो डैम्पिंग कहते हैं उसको एक स्पेशल टाइप का एक कंपाउंड करता है जिस कंपाउंड में सारी एनर्जी सारे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब
अब तक ट्रैक ड्रॉपिंग का टारगेट है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। मुझे आशा है कि सफल होगी। उड़ीसा सर जिनके बाद पहले 52,000 उड़ीसा पहले कर दिया जी 10,000 कोटी टका D1 दिहाई थी 10,536 कोटी टका और टोटल इन्वेस्टमेंट जहाँ नुआ इन्वेस्टमेंट नुआ जहाँ बात कर दिए तो पूर्ण प्रोजेक्ट को नुआ इन्वेस्टमेंट 52,000 सर रेलवे सेफ्टी रे कितने अपन बहुत बेसी रेलवे सेफ्टी में थे जाउची काहेकि नुआ ट्रैक से रेलवे सेफ्टी बहुत बढ़ुची ट्रैक्स उपरे आज माने जदि आपण 10 वर्षर देखिबे कामटा 10 वर्ष तळे नुआ ट्रेन चलाउतेले नुआ ट्रैक कैन रखे आपण जदि बेसी कंजेस्टेड होबो जदि हाईवे ऊपर चले हाईवे जदि बेसी कंजेस्टेड होबो तो सेफ्टी कमी को निश्चित भाव माने जदि जदि नुआ अधिक गाड़ी चलाइबार अछि ता कैरी करिया नुआ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे 2016 रे सेटा को आरंभ कले फर्स्ट ट्रायल कवच बड़ी टेक्नोलॉजी रे बहुत ट्रायल्स हुए बहुत टेस्टिंग हुए सर्टिफिकेशन हुए पाखापाखि 5-6 वर्ष लागे किंतु हमें लागी पड़ी थी 2019 पर्यंत सर्टिफिकेशन हैला तो 20 और 21 रे ये थिला कोविड पीरियड थिला 21 पर पुणी बहुत तेजी से काम आरंभ हैला आज पाखापाखि 40 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल कवच में लागे 3040 किलोमीटर 269 टेलीकॉम टावर लागिलानी कवच स्टेशन ऊपर ऑलमोस्ट डेटा सेंटर बने तैयारी 186 सेक्टर्स ऊपर स्टेशन में ऑटोमेशन होची गुड़ा डिजाइन सिस्टम नुआ प्रकार में होची गुड़ा नुआ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यूज करा जाउची ऑप्टिकल फाइबर फाइबर आखी पाखे आसी वो कंपन हो से कंपन रे से ऑप्टिकल फाइबर डिटेक्ट कर से डिटेक्शन का इमीडिएटली लोको पायलट को आसी जेबो और कंट्रोल को आसी जेबो एले इमीडिएटली से ट्रेन को रेगुलेट कर दे 150 मीटर दूर अच्छी आती तार कंपन टा जते बेला होउची जाना पड़ जाउची 100% अच्छी एबे हमें 700-800 किलोमीटर देशो सारा जो के आती फालती से सब जगह ये टेक्नोलॉजी है सरकार जो ड्रीम बजट में जो रेलवे से रिलेटेड सैलिएंट पॉइंट थे आपने सुना जस्ट उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी वर्क मेंशन करा रही है और हमारा बजटरी एलोकेशन भी काफ़ी बढ़ गया है और आज के जो रेलवे बजट जो रेलवे से रिलेटेड जो हाईलाइट रही हैं इसमें 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर को इसमें बढ़ावा दिया गया है जिसमें एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर है और रेलवे का भी काफ़ी बड़ी भागीदारी होगी जो आगे जो बजट में आएगा देन पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर को भी इस बजट में बढ़ावा दिया गया है उसमें भी साउथ ईस्टर्न रेलवे का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर इसमें भी साउथ ईस्टर्न रेलवे के अधिकतर कॉरिडोर हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर में रिस्पॉन्ड करते हैं तो यहाँ भी जो भी डबल लाइन है उनको 4 लाइन या 6 लाइन के वर्क इसके लिए भी सेंक्शन किए जाएंगे और जो 24-25 का जो इंटरिम बजटरी सपोर्ट है इसमें 2,52 करोड़ का सपोर्ट है और साउथ ईस्टर्न रेलवे करीब 100% इलेक्ट्रीफाइड है और जो अमृत स्टेशन 1003 है पूरे भारत वर्ष में जो स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है उसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल 69 स्टेशन जो तीनों स्टेट में पाल करते हैं वेस्ट बंगाल उड़ीसा और झारखंड पिछले साल 23-24 में जो हमारा जो रिवाइज ग्रांट था 4,867 करोड़ का जो 24-25 में बढ़कर 5,508 करोड़ हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 13.16% की इसमें बढ़ोतरी है जो हमारे कैपेक्स में
अभी टीम बुक भी आ गई है, तो टीम बुक में भी हमारे जो मल्टी ट्रैकिंग के वर्क इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में साउथ ईस्टर्न रेलवे में काफी अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को अभी पिछले वर्ष को 13,810 करोड़ मिला है, तो निश्चित रूप से इसमें ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न मेट्रो भी है। मेरा टोटल ये प्रश्न है कि साउथ ईस्टर्न को इसमें कितना, अभी हम लोग कैलकुलेशन करें 5,508 करोड़ है, तो अभी हमें निकालना होगा प्रोजेक्ट वाइज जो है कि कौन कितने प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में फॉल करते हैं, कितने प्रोजेक्ट ओडिशा में फॉल करते हैं, कितने प्रोजेक्ट झारखंड में फॉल करते हैं, और आपको हम लोग अलग से उसको सूचित कर देंगे कि स्टेट वाइज कितना एलोकेशन है साउथ ईस्ट। एक और प्रश्न नंबर 4 है जो रेल मंत्री पर आप लोगों को डेवलप हो पाए, और अमृत भारत योजना के तहत वहाँ भी डेवलपमेंट चल रहा है, पुनः विकास योजना, तो क्या दिक्कतें हैं जो रेल मंत्री को भी बोलना पड़ा है? देखिए वेस्ट बंगाल में जैसे लैंड कहीं भी हमें सक्सेस नहीं मिला, इस वजह से रेलवे की कई नई लाइन के प्रोजेक्ट और जो रोड का ब्रिजेज है, जो हमारे ऐसे 23 की सरकार आ गई है, काम भी बहुत तेजी से एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सेक्टर का स्कीम नहीं आएगी परमानेंट जो है दर्जा की रेट है उसके अभी तक इसके बारे में कोई, क्योंकि ये ट्रेन चलाने का निर्णय जो है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाता है, तो ऐसा कोई हमें सुनना नहीं। तो 5 को हावड़ा से चलेगी और बोकारो से, और 13 को रांची से चलेगी। 5 को हावड़ा वाला फाइनल हो गया, ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम शुरू कर दिया। सबका साथ सबका विकास एक मुद्दा उठा, जिसमें क्या ये जो रेल की इतनी सारे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, हर एक स्टेट हर एक राज्य में रेल की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या इसमें नए लोगों को, नए युवा पीढ़ी को किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है, नौकरियां कितनी आ सकती है? नौकरी जैसे है, आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे कि रेलवे करीब 1 लाख से ज्यादा नौकरी दी है थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट को, और रेलवे की बड़ी स्टेब्लिश्ड और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, और आने वाले समय में भी इसमें काफी युवा लोगों को इसमें नौकरियां मिलेगी। अभी भी आपने देखा होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन इशू हो रहा है और उसमें भी भर्तियां होंगी, तो रेलवे एक युवा लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेलवे में सर्विस। इसका कोई सही आंकड़ा? सही आंकड़ा जो मैंने बताया, करीब हर साल आपको हम एग्जैक्ट फिगर दिलवा देंगे, लेकिन सब्सटेंशियल नंबर्स एम्प्लॉयमेंट रेलवे हर साल देती है। इसके अलावा जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुए हैं, उसमें इनडायरेक्टली रेलवे जो है लाखों लोगों को रोजगार दे रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो परमानेंट जॉब के अलावा भी जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इतने ढेर सारे आपके एम्प्लॉयमेंट रेलवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगस्त में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, लेकिन लैंड एक्विजिशन इशू की वजह से प्रोजेक्ट हम लोगों ने करीब 60-70% अभी जो मैं पहले बता रहा था, हम लोग जो हैबिटेंट हैं उनसे अभी लैंड हमें एक्वायर करनी है, और उसमें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा हमें कोई सहायता नहीं मिल रही, तो रेलवे अपनी पार्ट से लैंड एक्वायर कर रही है, और ऑलरेडी उस सेक्शन में जहाँ जहाँ हमें लैंड मिल रही है वहाँ पे कार्य चालू है, हमारी एजेंसियाँ फिक्स है। होपफुली अगर सब कुछ मुक्ति जाता है तो 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये लाइन बन के तैयार हो जाएगी, कंप्लीटली हमें लैंड मिल जाएगा। जैसे 3 जैसे कॉरिडोर है, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा है पोर्ट कनेक्टिंग कॉरिडोर, और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो इसके तीनों के कुछ न कुछ प्रोजेक्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे से रिलेटेड है जो रेलवे मिनिस्ट्री सेटल करेगी, उसके बाद भी हम बता पाएंगे, लेकिन तीनों कॉरिडोर में साउथ ईस्टर्न रेलवे की भागीदारी है। तो उसमें अभी पहले सैंक्शन है और फाइनल लोकेशन सर्वे वो हम लोग करके वो रेलवे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देते हैं, फिर वेरियस स्टेजेस से होते हुए उसमें फाइनली सैंक्शन होता है। उसके अलावा खड़गपुर से लेके भद्रक जो आपका साउथ का जो रूट है हमारा, वहाँ तीसरी लाइन का ऑलरेडी कार्य चालू है, और मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर हम सिंगरली
खड़गपुर से लेकर के टाटा नगर तक भी थर्ड लाइन का वर्कशॉप चालू है, फोर्थ लाइन का भी फाइनल लोकेशन सर्वे हो गया है और ये जो है झांसूगुड़ा तक जाएगा। तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जो हाई डेंसिटी रूट है वहाँ पे फोर्थ लाइन के वर्क ऑलरेडी मतलब पहले सेंक्शन है और आने वाले बहुत ही जल्दी ये वर्क सेंक्शन हो जाएगा। कॉर्पोरेशन के कई जो अंडरग्राउंड जो उनके वाटर पाइपलाइन है या इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं उनको शिफ्ट करना है, उसमें भी हमें काफी अड़चन वो राज्य सरकार मतलब ये सिटी कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग है तो रेलवे को पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन सेफ्टी बोली को करना होगा। तो ऑलरेडी आरओबी का लाइनिंग का वर्क वहाँ चालू है और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल मतलब 2025 इस साल नहीं अगले साल तक आरओबी भी तैयार हो जाएगा और आने वाले स्टेशन इस साल के अंत तक जो है फुल फ्लैग जो है 5 प्लेटफॉर्म के साथ तैयार होगा। तो और अप्रोचेज में भी जो भी इक्विपमेंट है जितना हम लोग सक्सीड होंगे उसको हटाने की कोशिश हमारे यहाँ पे न्यू लाइन और डब्ल्यू के जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे न्यू लाइन में 100% हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। तो न्यू लाइन के जितने भी साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट हमारे सेंक्शन है, जैसे बेसपार नंदीग्राम को बताया, उसमें भी हमें स्टेट गवर्नमेंट से लैंड एक्वायर करनी होती है। तो उसमें जैसे अभी काफ़ी समय से हम लोगों ने करीब 60% लैंड एक्वायर की हुई है। इवन अभी भी वो जो है जो लैंड ओनर की पोजीशन में है और उनसे वो लैंड एक्वायर करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार या स्टेट पुलिस हमें कोई इस तरह का सहायता नहीं प्रदान करी ताकि हम वो लैंड एक्वायर करके उस पर कार्य कर सकें, जबकि हमारे ऑलरेडी एजेंसी फिक्स हैं और उनको हम कार्य इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि लैंड हमारे पास पूरे पोजीशन में नहीं है। उसके अलावा जो भी लैंड की छोटी जो भी रिक्वायरमेंट होती है और राज्य सरकार के पास अगर हम लोग उसका रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ से कोई निर्णय नहीं आता है और इसी वजह से कई नई लाइन और रोड ओवर ब्रिजेज के भी कई प्रोजेक्ट हैं जिससे आम जनता को काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है। अगर बीजी लेवल क्रॉसिंग डेट पे अगर हम लोग रोड ओवर ब्रिजेज बना दें तो आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो हमारे रोड ओवर ब्रिज के भी करीब करीब सभी प्रोजेक्ट जिसमें लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है, एनफोर्समेंट इन्वॉल्व है, वो कोई वर्क आगे नहीं बढ़ रहा है। सर इसकी वजह क्या हो सकती है? देखा गया है कि कितने सारे रेलवे के ऐसे जमीन है जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, लोग वहाँ पे रहने लगे हैं सालों से। क्या ये एक वजह सरकार बता रही है क्या या और कोई वजह है? नहीं, मतलब उसमें ये भी वजह है, जैसे रेलवे लाइन पे भी जो हैबिटेंट हैं उनको हटाना राज्य सरकार के ही दायरे में आता है। तो तरफ से कोई भी जैसे मजिस्ट्रेट हो गया या सिविल पुलिस कोई भी डिप्लॉय नहीं होता है और कई बार हम लोगों ने तैयारी भी की कि उनको हटाने की, जैसे लेबर हम लोग अरेंज करते हैं, लेकिन जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस फोर्स है वो राज्य सरकार को देनी होती है, लेकिन ये हमें नहीं मिलता है और ये हम लोगों ने इवन चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी ये बात उठाई है, लेकिन कोई हमें इसमें कोई सहायता नहीं मिली। इवन स्टेशनों पे भी प्लेटफॉर्म पे कई इस तरह के हैं जहाँ पे वेंडिंग जोन लगे हुए हैं, उनको भी हटाने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिलने की वजह से थोड़ा रेलवे को इस तरह के कार्य करने में परेशानी होती। बीच में एक बार देखा गया था कि रेलवे की तरफ से ऐसा सर्वे किया गया था जहाँ लोग इंक्रोच किए थे उन्हें हटाया जा रहा था, तो उस वक्त भी क्या सरकार के साथ नहीं, जैसे हम लोगों ने खड़गपुर में हटाने की कोशिश की थी, इवन जो रेलवे ऑफिशियल जो रेलवे लैंड पे ही हो रहते थे, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट ने FIR लॉन्च कर दिया, तो हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है अगर इस तरह का अगर राज्य सरकार से हमें सपोर्ट नहीं मिले तो। नहीं 4 लाइन हो जाएगी, फिर जो हमारे मेजर यार्ड है जिसमें कंजेशन है उसको भी हम लोग यार्ड रिमॉडलिंग करके इम्प्रूव कर देंगे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में जैसे मैं बता रहा था करीब 5,000 करोड़ का आवंटन है, 5,400 के आसपास, जो पिछले साल से 13 से 14% ज़्यादा है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी काफ़ी ढेर सारे प्रोजेक्ट सेंक्शन हो रहे हैं इस नए बजट में। थैंक यू। जैसे शालीमार में 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, फिर नए प्लेटफॉर्म फंक्शनल है और 2 और नए प्लेटफॉर्म बनेंगे तो 5 प्लेटफॉर्म फंक्शनल हो जाएंगे और वहाँ पर फुल फ्लेज कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी आएगा और जो आने वाले समय में जो भी अगर वंदे भारत ट्रेन आएगी तो उसकी भी मेंटेनेंस फैसिलिटी वहाँ पे चालू की जाएगी। और शालीमार में सर्कुलेटिंग एरिया को भी हम लोग काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से काफ़ी ट्रस्ट है कि उस स्टेशन को जल्दी से जल्दी मतलब इस साल दिसंबर तक हम लोग को फुल फ्लेज स्टेशन पे विद ऑल एमिनिटीज़ उसको चालू कर दें, तो उससे जो यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं काफ़ी उनको फैसिलिटी मिलेगी। इवन कुछ सबअर्बन ट्रेन भी हम लोग वहाँ चला सकते हैं, क्योंकि बाई रोड शालीमार और हावड़ा
की दूरी 15 से 20 मिनट ही लगती है। उसी तरह सांतरागाछी भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है कलकत्ता रीजन में, तो वहाँ भी 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं और वहाँ भी जो एक तरफ जो है करीब 6 फ्लोर की हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें सभी पैसेंजर एमिनिटीज और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अवेलेबल रहेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी 6-6 मीटर वाइड के 2 FOB बनाए जा चुके हैं। तो आने वाले समय में सांतरागाछी भी एक मॉडर्न स्टेशन विद ऑल फैसिलिटीज के साथ डेवलप होगा और उसका भी हम लोगों का टारगेट है कि दिसंबर 2024 तक सांतरागाछी स्टेशन को भी हम लोग फुल फ्लेज पैसेंजर एमिनिटीज के साथ डेवलप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे ऐसे 6 स्टेशन है जहाँ पे मेजर रिडेवलपमेंट है, करीब जिसका 250 से लेकर के 400 करोड़ तक। सर, शालीमार में जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका और बहुत बड़े रूप में कार्य हो रहा है, तो ये कितने का प्रोजेक्ट है और कितना खर्च करने वाले हैं? नहीं, शालीमार करीब जो हम लोगों ने रिवाइज एस्टिमेट बनाया, इनिशियली तो ये बहुत कम अमाउंट का सेंक्शन था। अभी करीब हम लोग 700 करोड़ के आसपास जो है 700 करोड़ के आसपास शालीमार में, और उसी के आसपास 600 से 700 करोड़ सांतरागाछी स्टेशन पे रेलवे खर्च कर रही है। वंदे भारत भी ट्रेनें यहाँ मेंटेनेंस? हाँ, वंदे भारत का भी हम लोगों ने वर्क प्रपोजल एक भेजा हुआ है शालीमार के लिए, फुल फ्लेज वहाँ मेंटेनेंस के लिए, जो वंदे भारत की जो भी प्राइमरी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, तो आने वाले समय में शालीमार से वंदे भारत भी चलेगी, वहाँ मेंटेन भी होगी। सर, एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि आपने मोटा मोटी बताया, हम जानना चाहते हैं कि कितने स्टेशनों पर कार्य राज्य सरकार की वजह से बंद पड़े हैं? नहीं, स्टेशनों पे तो नॉर्मली स्टेशन की वजह से, जैसे छोटी छोटी जैसे नई लाइन बना रहे हैं जहाँ पैसेज में हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, सर, हमको लिखना पड़ेगा ना? बिल्कुल प्रोमिस नहीं कर रहे। 23 बंद पड़े हैं? 23। अच्छा। 23 रोड ओवर ब्रिजेज जो बहुत पहले सैंक्शन थे, उसमें ये था कि 50% रेलवे कास्ट बियर करेगी, 50% राज्य सरकार कास्ट बियर करेगी, और ये वर्क कहीं प्रोग्रेस नहीं हो रहे थे। फिर हम लोगों ने परसू किया तो राज्य सरकार ने उसको कास्ट बियर करने से मना कर दिया। तो 30 ROB जो है, फिर रेलवे 100% कास्ट अपने कास्ट पे बनाने को तैयार है, लेकिन उसके लिए जो अलाइनमेंट प्लान है गवर्नमेंट, और FIR जो दर्ज किया गया था वो कहाँ किया गया? नहीं हटा, तो रेलवे ने अपने फोर्स के साथ उसको डिमोलिश किया, क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद उसने ही सिविल पुलिस में जाके FIR हमारे रेलवे ऑफिसर के अगेंस्ट में लॉन्च किया। ठीक।